हेलो मित्रों, राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा कृष्णा 985 चैनल। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि अश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है और यह 15 नवंबर 2024 तक कार्तिक मास की पूर्णिमा तक रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूँ कि कार्तिक मास पे हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। यह मास भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का सर्वप्रिय मास माना जाता है और इस माह में हमारे द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों द्वारा हम अपने लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, जहाँ तक कार्तिक मास के महत्व की बात है तो 12 महीनों में यह सर्व प्रमुख मास माना जाता है। कार्तिक मास में ही अहोई अष्टमी, करवा चौथ, रमा एकादशी, दीपदान, प्रदोष व्रत, नरक चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, छठ पूजा, द्योत्थानी एकादशी, तुलसी विवाह, बैकुंठ चतुर्दशी एवं कार्तिक पूर्णिमा जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाते हैं। मित्रों, इस मास की महत्ता का वर्णन पद्म एवं स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस माह में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु मछली या मत्स्य के रूप में जल में निवास करते हैं। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, श्री कृष्ण, राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। लड्डू गोपाल जी की पूजा के अंतर्गत सर्व प्रमुख कार्य उन्हें स्नान कराना है। कार्तिक मास स्नान और दान के लिए ही प्रसिद्ध है। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले स्नान बताया गया है, किंतु आप सूर्योदय के पहले स्नान कर लें। फिर यदि आपके घर पर तुलसी माता जी का पौधा है तो उनकी पूजा करें, उनको जल अर्पण करें, अर्घ्य दें, घी का दीपक जलाएं और इसके बाद आप अपने लड्डू गोपाल जी को लगभग 6 से 7 बजे के बीच पर उठा सकते हैं। उनको जगाएं और मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म जल से उनको स्नान कराएं। फिर चंदन लगाकर और सुंदर वस्त्र धारण कराकर उनका श्रृंगार करें। मित्रों, यह मास लड्डू गोपाल जी को सजाने या श्रृंगार करने का ही मास है। आप अपने भाव के अनुसार उनको सुंदर वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। फिर उनकी इत्र सेवा करें। पुराणों में वर्णित है कि आप अपने इष्ट के लिए इस माह में जो भी कार्य करते हैं उनका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। लड्डू गोपाल जी की आरती करें। सुंदर भोग, माखन, मिश्री, खीर, पंचामृत आदि का आप भोग लगा सकते हैं। मेवा का भी भोग लगा सकते हैं और इसके बाद आप गीता पाठ या दामोदर अष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आप गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ कर सकते हैं, माला जाप और दीपदान भी कर सकते हैं। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा पर आप लड्डू गोपाल जी को 56 भोग भी अर्पण कर सकते हैं। मित्रों, मौसम में बदलाव भी शुरू हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ठंड भी होने लगती है। इस समय आप क्या करेंगे, अपने लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र भी धारण करा सकते हैं और भोग पर मेवा अर्पण कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की जो पूजा होती है वो एक बालक के रूप में होती है और उनकी अष्टयाम पूजा की जाती है। अष्टयाम पूजा विधि में उनको सुबह उठाना, उनका स्नान कराना, फिर उनकी श्रृंगार आरती करना, उनको राजभोग अर्पण करना, दोपहर पर थोड़ी देर विश्राम कराना, शाम को उठाना, फिर उनकी संध्या आरती करना और रात में फिर उनका शयन कराना। तो मित्रों, आपको इस माह में कुछ विशेष पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा जो मौसम पर बदलाव आता है उसके अनुसार आप लड्डू गोपाल जी को थोड़े से गर्म वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, गर्म जल से उनका स्नान करा सकते हैं और मेवा आदि का भोग आप उनको लगा सकते हैं। मित्रों, मेरे एक व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि मुझे वृंदावन की यात्रा करनी है, तो प्रभु जी आप बताइए कि किस माह पर मैं वृंदावन की यात्रा करूं। तो मित्रों, इस माह में धाम यात्रा का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप मथुरा वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं तो मित्रों, यह मौसम और यह मास आपके लिए सर्व प्रमुख है, सर्वोत्तम है। आप इस माह पर लड्डू गोपाल जी के प्रमुख धाम मथुरा और वृंदावन पर जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं और धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। मित्रों, लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए आप लड्डू गोपाल चालीसा का पाठ, उनका भोग भजन, उनकी आरती भी उनको सुना सकते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।